के बीच में कई ऐसे वक्ता आए हैं, गुरुजी ने कई बातें भी बताई और डिलिस्टिंग के विषय पर आपको विस्तृत रूप में बताया, लेकिन मैं भी कुछ शॉर्ट फॉर्म में बताने जाऊंगा क्योंकि गर्मी का माहौल है, इसलिए सब पसीना बहा रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है। हमको पसीना बहाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस भारत भूमि को बचाने के लिए, हमारी विरासत के लिए और हमारी पहचान को जीवित रखने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने खून बहाया इस मिट्टी में। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से ये महाअभियान, डिलिस्टिंग महाअभियान केवल गुजरात में नहीं बल्कि पूरे देश भर में चल रहा है। और ये कुछ लोग हैं जो समाज विरोधी है, धर्म विरोधी है, वो लोग आज हम बैठे हैं, उनको क्या कहेंगे आप लोगों के सामने कि ये किसी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं, किसी की पैरवी कर रहे हैं, किसी ब्राह्मणों की गुलामगिरी कर रहे हैं, ऐसा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? लेकिन उनको बताना है हम किसी की गुलामगिरी नहीं कर रहे हैं, हम बाबा कार्तिक उरांव राव का सपना पूरा कर रहे हैं, हम टंटिया मामा भील का सपना पूरा कर रहे हैं, हम राणा पुंजा भील का सपना पूरा कर रहे हैं। हम किसी की गुलामी नहीं करते हैं। हमने घास खाना स्वीकार, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, परंतु गुलामी करना बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कई प्रकार के ऐसे लोग हैं, युवा पीढ़ी आजकल डीजे पर नाचकर 9 अगस्त जैसे कई दिवस मना रही है। क्या हमारे पूर्वजों ने कभी 9 अगस्त मनाया है? क्या हमारा समाज 9 अगस्त को स्थापना हुई थी क्या? नहीं। हमारा समाज न जनवरी को पहचानता है, न फरवरी को पहचानता है। हम तो चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़ के श्रावण भादों के इसमें। आप क्या जानते हो हमारे समाज की संस्कृति? आप क्या जानते हो हमारी पहचान? आप क्या जानते हो हमारी वीरता? हमारे खून में वो वीरता दौड़ती है जिसने राणा पुंजा भील जैसों ने हर हर महादेव के जय घोष के साथ मुगलों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया था। इसलिए वो खून आज भी तड़प रहा है और उस खून का कर्ज चुकाने के लिए हम जैसे और आप जैसे सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। हमारे पास भांति भांति प्रकार के लोग आते हैं, कई प्रकार के लोग आते हैं। कोई कहता है आदिवासी हिंदू नहीं है, कोई कहता है हम प्रकृति पूजक हैं, कोई कहता है हम जोहार वाले हैं। साथियों, तुम सब कुछ बनो, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। आप कुछ भी बनो, हमको कोई दिक्कत नहीं। आदिवासी हिंदू नहीं है ऐसा कहने से पहले हमारे पूर्वजों के पास बैठना पड़ेगा और सनातन संस्कृति परंपरा के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके बोलना कि आदिवासी हिंदू नहीं है। कुछ लोग कहते हैं विज्ञान, आजकल विज्ञान सर्वोपरि है। उनको मैं बताना चाहता हूं, जिस समय शिक्षा का अभाव था हमारे पूर्वजों में, इसके बाद भी जंगलों में रहकर जड़ी बूटियों के ढूंढ कर इलाज करते थे, कैसी भी बीमारी होगी। करते थे कि नहीं करते थे? और वो जड़ी बूटी आज भी काम करती है, कोई रासायनिक दवाई नहीं काम करती है। रासायनिक दवाओं से ज्यादा प्रभावशाली हमारी ग्रामीण क्षेत्र, वन क्षेत्रों में मिलने जो जड़ी बूटी है वही जरूरी होती है। तो इस प्रकार की कई प्रकार की भ्रांतियां फैला रहे हैं लोग। इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम हम सभी को करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं डिलिस्टिंग है क्या। आपको वैसे विस्तृत रूप में बता दिया, लेकिन फिर भी मैं मेरी भाषा में बताना चाहता हूं कि सभी लोग जो कन्वर्ट हुए हैं, जो ईसाई बन चुके हैं, जो मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुके हैं और हमारी सदियों पुरानी चली आ रही सनातन संस्कृति और परंपराओं को छोड़ चुके हैं और जिनकी पहचान को मिटा चुके हैं, वो हमारे आदिवासियों से अलग कर दिए जाएंगे। साथियों, उसे डिलिस्टिंग कहा है, मतलब हमारे समाज से बाहर करना
डिलिस्टिंग कहाँ है? अगर आपको हमारे संवैधानिक अधिकारों को और संवैधानिक लाभ को, विशेष अधिकारों को लेना है तो आपको घर वापसी भी करनी पड़ेगी। सबका स्वागत है, हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण वाले हैं। हमने हर जगह ईश्वर को माना है। प्रकृति पूजक की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं 2009 से प्रकृति पूजा वनों के रखवाले कहते हुए घूम रहे हैं, लेकिन किसी ने एक पेड़ भी नहीं लगाया होगा उसके घर के सामने। आज अगर 2009 से पेड़ भी लगाते हैं तो वन के रक्षक बोल देते, भूमि के रक्षक भी और मूल मालिक भी बोल देते, लेकिन मूल मालिकों के नाम पर हमको बरगलाने का काम कर रहे हैं। जो मूल मालिक की बात करता है, मूल मालिक का अर्थ क्या होता है ये जानता है कभी? इसने कभी सोचा है मूल मालिक होता क्या है? मूल मालिक तो सर्वोपरि होता है, वो किसी से क्यों मांगता है? लेकिन वो विदेशों की फेंकी हुई टुकड़े पलियों रोटियों पे पड़ रहे हैं, वो लोग कहते हैं मूल मालिक है। ऐसे लोगों को चुनौती देनी पड़ेगी, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और इस डिलिस्टिंग जैसे महाअभियान को हमको सड़कों से लेकर संसद तक जाना पड़ेगा। और जितने भी कन्वर्ट हो चुके ईसाई मिशनरीज, उनको उस हमारे समाज से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि उनको अधिकार हमारा नहीं लेंगे तो हमारा असली जनजाति समाज संवैधानिक अधिकारी लेकर मजबूत बनेगा आर्थिक रूप से। आज भी हमारा समाज पिछड़ा है, इसका क्या कारण हो सकता है? जितने भी ईसाई मिशनरीज संस्थाएं आई है वो ग्रामीणों में बस गई, और किसी एक विशेष समाज को, हमारे जनजाति भोले भाले समाज को बरगलाने के लिए, उनको कन्वर्ट करवाने के लिए, आर्थिक रूप से लाभ देने के, लाभ और लोभ लालच के लिए वहां तक पहुंचे। और लोभ लालच के चक्कर में हमारा समाज कन्वर्ट भी हो चुका। कन्वर्ट होने के बाद हमारा असली समाज जो जंगलों और वनों में है, आज भी निवासरत हैं, जिनको प्रभु श्री राम माता शबरी को मिलने आई थी, वो कहाँ आए थे? वनों में। आज भी हम वन के वासी हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वनवासी। वनवासी मतलब बंदर बोलते हैं। क्या है ये? कहां से परिभाषाएं लाते हो? इस प्रकार से बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो हम लोगों को सबको सतर्क रहना पड़ेगा। हमको राणा पुंजा भील और टेंटिया मामा और बिरसा भगवान जैसा बनना पड़ेगा। उनके मार्गदर्शन पर चलकर इन विधर्मी और देश विरोधी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। सब आपने बहुत सारी बातें सुनी है, लेकिन सुनकर केवल यहां से जाके चले जाना यह संभव नहीं है। हमको जितनी भी बातें यहां से ग्रहण की है, हमको घर में जाकर समाज के जन जन तक जागरण करना पड़ेगा और संगठित करना पड़ेगा। नहीं तो जोहार वाले आएंगे, डीजे दारू पिला के नचवा के शाम को भेज देंगे। युवाओं को पता ही नहीं कि हम कौन से कार्यक्रम में गए और उसका उद्देश्य क्या है। किसी को नहीं पता, आज भी युवा को नहीं पता। तो उनको बताओ भैया कि हम तो हमारे पूर्वजों के अनुसार चल रहे हैं। हमारे पूर्वज राम राम बोलते आ रहे थे, तो हम भी राम राम बोल रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, तो हम भी अंग्रेज ईसाइयों के खिलाफ आज भी जंग जारी है। हमारे पूर्वजों ने मुगलों को धूल चटाई थी, वो धूल चटाने के लिए आज भी हम युवा तैयार हैं। और ये किसके पंथ पे चल रहे हैं? परंतु विदेशी षड्यंत्रों के जाल में फंसकर हमारा युवा आज राम राम का विरोध कर रहा है। और कुछ लोग टोपी वालों से भी गठबंधन कर रहे थे। अभी पता है कि गुजरात में आया था एक टोपी वाला, जो संसद में बोलता भी नहीं है भारत माता की जय, जबकि धरती के पुत्र तो हम हैं बाबा। वैसे भी इधर से बाबा आ रहा है खुदाई करते हुए, पता है ना? तो ध्यान रहे भैया, मध्य प्रदेश गुजरात भी नहीं बचने वाला, यहाँ पर भी खुदाई होगी। कोई आदिवासी समाज आपका भाई नहीं है। हम तो राणा प्रताप के संग लड़के हमने आप लोगों को धूल चटाई थी, वो सपना साकार करना है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, इस डिलिस्टिंग जैसे महाअभियान में हमको जन जन